हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 16 को कवर करेंगे यहाँ पे कि इसको सॉलिड वर्क में कैसे बनाएं और चीजें जो हैं बहुत ही आसानी से हम कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये रिंच टाइप का आपको ऑब्जेक्ट कुछ लग रहा है, तो यहाँ पे रिंची एक्चुअली लग नहीं रहा, बट ये कॉर्नर को शॉर्प जो है यहाँ पे फिलेट होनी चाहिए, तो नहीं किए हैं। तो इसको बना लेते हैं फ्लैट रेंच यहाँ पे जो है हमारा। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको सेंटर पॉइंट मान के। क्या इसको सेंटर पॉइंट मान के बनाना हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये पार्ट जो है ये पार्ट को कवर किया था। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे ये जो पार्ट है ये लग रहा है। इसको हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पे बनाया था। तो नए पार्ट की ओर चलते हैं। न्यू यहाँ पे लेते हैं टैब। ये स्केच में जाते हैं। स्केच में ये गए यहाँ पे फ्रंट प्लेन लेते हैं। फ्रंट प्लेन लेने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है इसको सेंटर पॉइंट पहले ले लेते हैं और हम दो यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, एक 34 का एक 50 का। एक 34 का एक 50 का यहाँ पे सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक 50। ये स्मार्ट डायमेंशनिंग कर देते हैं। ये 50, ये 34, 34, ये हो गया। अब यहां से सेंटर लाइन भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, इनफाइनाइट सेंटर लाइन। तो आपका काम कम होता रहेगा। सेंट्रल लाइन ड्रॉ करने से आपको मिरर करने में भी आसानी होती है, तो जितना काम आपको करना है उससे कम काम करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहां से बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये लाइन लिया, ये पॉइंट तक गया। ये पॉइंट के बाद हमको एक क्या करना है, यहाँ पे इलिप्स टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे ये देखो इलिप्स टाइप का दिख रहा है। तो एक ये जो सेंटर पॉइंट एक बना लेते हैं, वहां से इलिप्स यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी जो हमारी मेजर एक्सेस होगी वो यहाँ पे 90 होगी और माइनर एक्सेस जो होगी वो यहाँ पे हमारी कितनी होगी, तो एक मिनट, हाँ, माइनर एक्सेस 52 होगी। ठीक है, बना लेते हैं। एक हम लेते हैं सेंट्रल लाइन, इसको ट्रैक करते हैं और ये पॉइंट से ये पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। एक इलिप्स लेते हैं, इलिप्स लेते हैं। इलिप्स को यहां से कहां तक ले जाना है, मैक्सिमम, ठीक है, ऊपर तक ले जाएंगे। एक हमने क्या किया, इलिप्स को ड्रॉ किया, इलिप्स ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे डायमेंशनिंग कर देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना किया गया है, 90। तो इसको 9 0 कर देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस दिया गया, ये देखो यहाँ पे जो सेंट्रल लाइन है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया गया है, जो ये पॉइंट है जो इसको आगे टच करेगा 26, तो ये ना 52। ओके, ये हो गया। अब बाकी चीजें हम ट्रिम कर देते हैं। ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक वो हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। इसकी जो डिस्टेंस है 164, यहां से जो लाइन गई है यहां तक, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो सेंट्रल लाइन है हमारी, सेंट्रल लाइन ये है, इसमें 164.9 या 165 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे 16 माइनस कर देंगे, 165 माइनस 16। ठीक है, तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्मार्ट डायमेंशनिंग, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस 165, एक मिनट, ये 165 माइनस 16, 165 माइनस 16। ओके, ठीक है। और इस लाइन को हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये करते हैं, ये मिरर कर देते हैं अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और बाकी चीज को ट्रिम करना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं।
ट्रिम कर देते हैं तो चीजें थोड़ी सी दिखेंगी। ठीक है, इसको भी ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं। एक को नहीं करना था, गलत हो गया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ओके, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कंट्रोल जेड। बाहर अंदर वाले को नहीं करना था, बाहर वाले को करना था। ये हो गया, कितना बन गया। कितना बनने के बाद इसको ओके करते हैं और क्या लेते हैं, एक आर्क लेते हैं सेंटर से। सेंट्रल लाइन ये है इसकी, इससे एक कितने डिस्टेंस पे है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। 13.8 के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, वहां से आर्क एक ड्रॉ करते हैं। ये जो सेंट्रल लाइन है इसका ऑफसेट ले लेते हैं, नीचे आ जाओ, इस साइड आ जाओ। ये सेंट्रल लाइन है हमारी, इसका एक ऑफसेट ले लेते हैं, कितने पे, 13.8 पे ऑफसेट ले लिए। अब यहाँ पे ओके करते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं। वो हुआ, इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, कितना, 32 रेडियस का। तो एक सर्कल ही ले लेते हैं, तो ये डायमीटर हमारा कितना होगा, 64। डायमीटर 64, ओके कर दिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा इसमें आ रहा है, बाकी वैसे सीधे भी बना सकते थे बट इलिप्स शेप नहीं आता। अब क्या करना है, हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल, जो कि यहां से सेंट्रल लाइन से 20 के डिस्टेंस पे हो। तो एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल ये होनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल, जो कि यहां से इस सेंट्रल लाइन से यहाँ की डिस्टेंस 20 हो। 20 सेलेक्ट, बाकी चीजों को ट्रिम करना स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिम हुआ, ये ट्रिम हुआ, ठीक है, ये ट्रिम हुआ, हमारा बन गया। ये देखो, ओके। अब इस लाइन को मिरर आउट कर लेते हैं, एक और ट्रिम कर लेते हैं, मार देते हैं ट्रिम, ये इकट्ठा मारते तो हो गया, मार दिए, पहले ही मार दिए। अब इस लाइन को क्या करते हैं, मिरर आउट कर लेते हैं, मिरर है, ये लाइन मिरर, क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों, अच्छा वो माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस का है। ठीक है, इसको अब डिलीट कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे इसको मिरर तो कर सकते हैं ना, अब कर सकते हैं, या मिरर ले लेते हैं, वैसे नहीं ले रहा, 1 2, अच्छा ये ले रहा मिरर, गड़बड़ हो रहा है, ये डिलीट मिरर दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस लाइन अबाउट टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इसीलिए वो मिरर हो रहा था। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ट्रिम कर लेते हैं, ये पोर्शन हमारा हुआ ट्रिम, ये बन के हमारा रेडी हो गया, क्या, रेंज, एक झटके में यहाँ पे बन के रेडी हो गया। ओके, एग्जिट करेंगे और आइसोमेट्रिक व्यू में जाएंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे। कितना एक्सट्रूड करना है यहाँ पे, 10 mm।
10 mm हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, ये रिंच हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसमें हम डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को हम येलो रखते हैं, तो इसको हम येलो कर देंगे। ओके, उसके बाद फ्रंट को हम यहाँ पे क्या रखा है, तो हम क्या करते हैं, सिल्वर कलर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट और बैक तो मटेरियल ही अप्लाई कर देते हैं। इसमें गए, मेटल में गए सिल्वर, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये स्टील ही कर देते हैं। पॉलिश्ड स्टील इधर भी हो जाएगा और उधर भी हो जाएगा। रियल व्यू ऑन कर देते हैं, तो इससे पता चलेगा कि अप्लाई हो रहा मटेरियल कि नहीं हो रहा। ये हो गया मटेरियल अप्लाई। अब पेंटिंग कर देते हैं, पेंटिंग करने में कुछ नहीं जाता। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ब्लू कर देते हैं, ब्लू। ओके, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को and this portion also be considered as a पिंक टाइप, और इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, ऑरेंज ही कर देते हैं, ऑरेंज। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसका कलर कंट्रास्ट हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ओके, और ऊपर का पोर्शन रहने देते हैं, ऊपर का पोर्शन बेस्ट है। इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लाते हैं, प्लेन में ले जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी कर दो, बॉटम वाले को भी कर देते हैं सेम। ओके, अब आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाओ, रियल व्यू में, रियल व्यू ऑफ कर दो। ये हमारा ऑब्जेक्ट बनके यहाँ पे रेडी हो गया है। सेम टू सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा बन चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे।
अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है, और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो, यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है, तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20, ओके दैट्स फाइन, ठीक है बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20, ओके। देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये 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 और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2
3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये इसको पंखे कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो। इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग